Hello friends, how are you? I hope that you all are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो वाकई बहुत दमदार है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको साइंस से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और फ्रेंड्स एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आप वीडियो को एक बार देखिए और मेरा विश्वास मानिए कि वीडियो में जितने प्रश्न हैं वाकई हमारे आसपास की जो भी घटनाएं घटित होती है उनसे संबंधित प्रश्न हैं और साथियों प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए ध्यान से देखना और मेरा विश्वास करिए वे वीडियो देखने के बाद आप खुद को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि प्रश्नों का लेवल वाकई क्या है, क्योंकि सभी प्रश्न लाजवाब हैं, दमदार हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को धुआं करने के लिए तैयार हो जाइए, पेन को भी साथ में रखिए, वीडियो प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है कौन सा है? कैरोटीन, बेंजोइक एसिड, टाइलिन या फिर एसिटिलीन गैस। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो भी हम खाने पीने की चीज़ों में खासकर जो बंद पैकेट में फूड्स आते हैं तो उनमें उनको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए उनमें साथियों बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है ताकि वे चीज़ें अधिक समय तक सुरक्षित रह सकें और हमारे यूज के लिए वे ज़्यादा समय तक उपलब्ध रह सकें, ख़राब जल्दी से ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण को प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CO2 और एसिटिलीन या फिर ऑक्सीजन और CO2। तो फ्रेंड्स जो गैस वेल्डिंग होती है आप सभी ने देखा होगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण ही यूज होता है गैस वेल्डिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो फ्रेंड्स वह विटामिन होता है विटामिन सी, जिसकी कमी से हमारे मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। इसलिए फ्रेंड्स शरीर में विटामिन की कमी ना होने दें, खासकर विटामिन सी की, क्योंकि हम यहाँ विटामिन सी की बात कर रहे हैं। मसूड़ों में रक्त आने के कारण या फिर दांत हिलने के कारण जो विटामिन सी की कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स उसके कारण ये सब समस्याएं होती हैं। तो इसलिए विटामिन सी की भरपूर मात्रा में डोज लीजिए और अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखिए, दांतों को हिलने मत दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि हरे टमाटर पकने पर लाल रंग किस कारण से हो जाता है? फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और आपने बहुत बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो साथियों यदि पढ़ा है तो आप रिवीजन करिएगा। ऑप्शन नंबर ए लाइकोपीन का क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन हो जाने पर, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णन में परिवर्तन हो जाने पर, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट का लाइकोपीन में परिवर्तन हो जाने पर या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट का लाइकोपीन में परिवर्तन हो जाने पर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट का लाइकोपीन में परिवर्तन हो जाने के कारण ही हरे टमाटर पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, स्पेशल फैक्ट आपको मैं बता दूं, आप कभी नहीं भूलेंगे कि जब टमाटर कच्चे होते हैं तो वे क्लोरोफिल के रंग में होते हैं, इसलिए वे हरे होते हैं और हरे दिखाई भी देते हैं। लेकिन जब वे पकने शुरू हो जाते हैं तो उनका रंग लाइकोपीन के कारण ही लाइकोपीन के रूप में प्रभावी होने लगता है और इसी वजह से टमाटर का रंग लाल होने लगता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? खुद के भार के कारण, पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन के कारण, घनत्व के कारण या फिर डॉपलर प्रभाव के कारण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की सतह पर सुई तैरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स यदि सब्जियां छिली हुई है और उसको हम धो दें तो उसमें से विटामिन सी अर्थात ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी निकल जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए सब्जियों को छीलने से पहले ही धो लें। यदि आप सब्जियों को छीलने के बाद उनको धोते हैं तो फ्रेंड्स उसमें से विटामिन सी बाहर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भूमंडलीय तापन का सबसे प्रमुख कारण किसकी वृद्धि है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स वैसे तो कारण तो बहुत है, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है फ्रेंड्स वह कारण है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के बढ़ने के कारण ही भूमंडलीय तापन अर्थात वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स इसलिए CO2 का कम से कम उसका उत्सर्जन करें और प्रयास करें कि वैश्विक तापमान को ना बढ़ने दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड, मरकरी या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होगा? बैंगनी, नीला, काला या फिर हल्का पीला? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला। यदि हम लाल और हरे रंग को मिला दें तो फ्रेंड्स काले रंग का आभास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। साथियों सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अन्यथा साथियों डिसलाइक तो जरूर कर देना। कि चिकित्सा विज्ञान में डायलिसिस कब कराई जाती है? खून की कमी होने पर, ज़्यादा फैट बढ़ने पर, किडनी खराब होने पर या फिर लीवर खराब होने पर? तो फ्रेंड्स भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शायद ही किसी की डायलिसिस हो, और डायलिसिस मतलब ना ही हो तो बहुत अच्छा है। तो साथियों यदि होती भी है तो किस कारण होती है? वह होती है किडनी के खराब होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स डायलिसिस क्या होती है? एक तरह की यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है, और इसे तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, अर्थात गुर्दे सही से काम नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कि रक्त कोष अर्थात ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस तरह से के साथ मिलाकर रखा जाता है, अर्थात किसके साथ मिलाकर रखा जाता है? तो साथियों डेक्सट्रेट रसायन, सोडियम नाइट्रेट, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों के साथ मिलाने के से रखने के कारण ही रक्त कोष या फिर ब्लड बैंक में जो रक्त मनुष्य का रखा होता है वह सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, और इन दोनों के साथ मिलाकर ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एमाइलेज नामक अम्लीय रस किसका पाचन करता है? एंजाइम का, प्रोटीन का, वसा का या फिर कार्बोहाइड्रेट का? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कि एमाइलेज जो नामक अम्लीय रस होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरणन अर्थात स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है? बैंगनी, हरा, सफ़ेद या फिर काला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। बैंगनी रंग से ही सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक परिकिरणन होता है, अर्थात स्कैटरिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है कि उसमें ऊर्जा का भंडारण हो सके, और यह ऊर्जा कौन सी होती है? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा? तो फ्रेंड्स जो घड़ी में चाबी होती है उसका उद्देश्य ही होता है कि उसमें ऊर्जा का भंडारण हो सके, घड़ी चलती रहे, लेकिन प्रश्न ये है कि वह ऊर्जा कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स समझने का प्रयास कीजिए कि जो दूसरी वस्तुओं के साथ अपने सापेक्ष स्थिति के कारण, जो दूसरी वस्तुओं के साथ अपने सापेक्ष स्थिति के कारण या स्वयं के भीतर तनाव के कारण, विद्युत आवेश या किसी भी अन्य कारकों के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से खाना जल्दी कैसे पक जाता है? क्यों पक जाता है? गलनांक बढ़ने से, पानी का क्वथनांक बढ़ने से, तापमान बढ़ने से या फिर क्वथनांक घटने के कारण? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी का क्वथनांक बढ़ने से प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाता है और उसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। फ्रेंड्स जब प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो उसमें जो भाप उत्पन्न होती है, तो ज़्यादा भाप उत्पन्न होने के कारण भाप बाहर नहीं निकल पाती और वह भाप भोजन के ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, जिसके कारण पानी का क्वथनांक बढ़ने लगता है और खाना जल्दी ही पक जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है तथा फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? ए एंड बी, ए बी, ओ या फिर इनमें से कोई भी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी, क्योंकि यदि मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का बी है, तो संतान में इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस नगर को अंतरिक्ष नगर कहा जाता है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर श्रीहरिकोटा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर। बेंगलुरु को ही भारत का अंतरिक्ष नगर कहकर पुकारा जाता है। और साथियों आप कमेंट में लिखिएगा कि बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परिकिरण या फिर प्रकाश का अपवर्तन? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश के परिकिरण के कारण ही धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में यदि हम नील लगा दें
तो वह और अधिक सफ़ेद व चमकीले दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वायरस, कीटाणु, अणु या फिर परमाणु। तो फ्रेंड्स राइट आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वायरस। और वायरस साथियों एक वायरस ही है जिसने आज पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। और एक भाई साहब कोरोना किंग जिनपिंग चाइना, उसने तो पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। बहुत श्राप लगेगा, बद्दुआएं लगेगी, लेकिन चलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ सिर्फ वायरस की। तो फ्रेंड्स यानी हमारे शरीर में लाखों वायरस होते हैं। और यदि वायरस की बात करें साथियों, ये वायरस एक प्रकार का जीवाणु होता है जो कि बहुत छोटा, अर्थात कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म जीव होता है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश की वृद्धि कर सकता है। और कई बार पूछा जाता है कि ये वायरस कैसे बनता है, किससे मिलकर बनता है। तो फ्रेंड्स ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर ही बनता है। और बात करें तो शरीर के बाहर यह बिल्कुल मृत अवस्था में रहता है, अर्थात मरी हुई अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है तो ये जीवित हो जाता है और अपने आप को इंक्रीज़ करने लगता है, बढ़ाने लगता है, वृद्धि करने लगता है साथियों, जिससे जीव बीमार हो जाता है। जबकि बाहर की बात करें तो जब ये शरीर से बाहर रहता है तो यह सैकड़ों सालों तक भी, कब तक, सैकड़ों सालों तक भी यह सुषुप्त अवस्था में अर्थात मरी हुई अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही यह हरामी वायरस जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो यह अपने आप में वंश वृद्धि करने लगता है और जीव को बीमार कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो फ्रेंड्स टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट साथियों, आज के 2 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे और इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। साथियों सोने के नाम से बहुत लोगों की आंखें खुल गई होगी, 24, 22, 25 या फिर 23। तो साथियों इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी अम्लीय या क्षारीय, आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, बी क्षारीय, सी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यदि आपको इनका राइट आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इनका आंसर दीजिएगा। और साथ ही यदि आपके पास और भी कोई हमारे लिए सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव अपने दीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना पूरा देखे ही आप कमेंट करने लगते हैं कि वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स जब आपने वीडियो पूरी देखी ही नहीं तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि वीडियो अच्छी है या बुरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, तभी आपको कुछ ज्ञान हासिल हो सकेगा। और साथियों हमें भी ये आभास होगा कि हाँ आप हमारी वीडियो को कोई पूरा देख रहा है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को बिना पूरा देखे आप कमेंट मत करिएगा। इसलिए साथियों चलिए, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने साथियों में सभी के साथ इसको धुआं कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर उसे ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।